तो सोसाइटल जो नॉर्म्स थे कि लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, आई वॉज फाइटिंग विथ ऑल दोज। एक पर्सन जिसे हमेशा से ये बोला गया है कि ना जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को या बोल नहीं पाता है, देयर केम अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आई वॉज 19 years actually when I left home and I lost both my parents in a road accident. I was there as a full-time parent for my sister. Hello everyone, my name is Dr. Aishwarya Singh Raikwar. I am alumni of JNV Malhar, बिलासपुर छत्तीसगढ़। मैं 2012 में पास आउट हुई थी। मेरी जर्नी जो है नवोदय की वो स्टार्ट होती है 2005 से। इनिशियल जो पॉइंट था वो मेरे बुआ के बेटे थे सौरभ भैया, जिनको मैं अपना नवोदय में एंटर होने का इंस्पिरेशन मानती हूँ। उन्हें लगता था कि नवोदय इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर मी। उन्होंने मेरी मदर को नवोदय के बारे में बताया एंड देन इट स्टार्टेड। सो आई ट्राइड टू एंटर इनटू नवोदय इन आफ्टर क्लास 5। यस, मेरी जर्नी ऐसी है कि इट स्टार्टेड विथ फेलियर। सो आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम इन क्लास 5। सो इट वॉज माई मदर हु dreamt of promising career for me. 2005 में when I could not get into नवोदय, सेंट जोसेफ करके एक स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। सो इनिशियली बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ टिपिकल राजपूत फैमिली, जहाँ पर गर्ल्स का स्कूल जाना या बहुत ड्रीम्स देखना, दैट वॉज रियली नॉट पॉसिबल दैट टाइम। बट इट वॉज माई मदर who literally fought for me for my education. So like one of the very few जिन्होंने पहली बार बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की। So class 6 to 12th and those were the years जब मैंने इम्पोर्टेंस सीखी कि क्यों बाहर निकलना और क्यों बड़ा सोचना ज़रूरी है। And that was the reason I will say कि I could get into नवोदय 9th क्लास में जो एग्ज़ाम होता है, तब मैंने नवोदय ज्वाइन किया। And then my life changed completely. So because मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी टिल क्लास 8, so that transformation from state board to CBSE, initially it was tough. So 2009 my 9th results were not really great. I kept on trying and then my class 10th results were amazing. So I scored well. Everyone's surprise and my surprise, I was girls vice captain in class 11th, and that was my first experience also to stand in front of the coming into stage. I was doing different other activities, but वो मेरा first experience था, addressing an audience, being a leader. So that thing started from there. It changed my complete mindset, like what I can do. My education till class 12th, I was in Navodaya, in Chhattisgarh only. Then because I was always एक जो बच्चा होता है ना घर पे, जो विद्रोही स्वभाव का होता है, I'll say, उस तरीके की थी हमेशा से। एंड देन बिकॉज भाई नहीं था घर पे, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि माई मदर यूज्ड टू टेल कि तुम ही लड़का हो, तुम ही लड़की हो। सो आई एम ग्रोन अप विद दैट माइंड सेट कि देयर इज नॉट एनीथिंग दैट आई कैन नॉट डू। सेम गोज विथ माई सिस्टर ऑल्सो। सो थिंग्स वेर रियली गुड। माई पेरेंट्स हैड ग्रेट फेथ इन मी, इन माई कैपेबिलिटीज, दैट आई विल डू समथिंग ग्रेट। बट लाइफ, देयर केम अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आई वॉज 19 years एक्चुअली व्हेन आई लेफ्ट होम टू स्टडी, बिकॉज एक कंजर्वेटिव जो माइंड सेट होता है, सो सोसाइटल जो नॉर्म्स थे कि लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो। सो आई वॉज फाइटिंग विथ ऑल दोज कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या करोगी। एंड आई वॉन्टेड टू बी एन एयरफोर्स पायलट। ऐसी टिपिकल फैमिली जो जहाँ पर विमेंस का पढ़ना ही बहुत बड़ी वैसी बात है। सो इट वॉज अ ह्यूज थिंग। सो आई टुक दिस लीप ऑफ फेथ एंड आई लिटरली लेफ्ट होम व्हेन आई वॉज 19 years. आई वेंट टू चेन्नई एंड started doing my diploma in airport ground handling and flight dispatch. So that's how my aviation career started. Within a year then I completed my diploma. I moved back to Delhi. IGI airport was my dream airport to work, and I joined. I started working there. Then everyone was happy. My family, my father, who was initially skeptical about me going out studying, everything was going well. My father was happy that yes, my daughter is at a very early age, she has started working.
So I was working at the Delhi airport. 2015 February का वो time था when I got a call midnight and my uncle told me that 2015 I was 20 years, my sister was 15 years then, and I lost both my parents in a road accident. Another set of battle started because I was still young. I was doing my graduations that time. Suddenly, overnight I became parent to a 15-year-old kid, I will say. And then all my thoughts of running here and there for my dreams, imagining like beyond the world things. So उसमें एक थोड़ा सा, I'll not say full stop, but एक point आया when I had to rethink कि now with the family responsibilities, how I will move ahead, how I will carry, because family background से I had generational wealth. We have lands in a village जहाँ पर खेती होती है अभी भी, but कभी भी जो liquid income जो होती है liquid form में, so that ways financially things were not really good. But yeah, we had ancestral lands. I always believe कि वो पूर्वजों की हमारी संपत्ति है जिसे we as a young generation we have to preserve that. So that ways there were difficulties in initially कैसे हमारे finances manage करने हैं. So I had to leave my job, Delhi airport की जो job थी, and then I was there as a full-time parent for my sister. But I had to figure out about my career also. Then I started my masters in tourism after this and started managing my responsibilities parallelly. How I entered into tourism field. After entering tourism, I realized that I can do much more as a researcher. So PhD was never into my checklist कि मुझे PhD करनी है कभी, but it just happened. So in every way from the beginning I wanted to in a way in a capacity जहाँ पर मैं contribute कर सकूँ towards nation building, towards, क्योंकि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बहुत इनिशियल ईयर्स से पढ़ती आई हूँ. उनकी एक बहुत अच्छी बुक है What Can I Give, सृजन पाल सिंह ने लिखी है वो बुक हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू समथिंग बिग, टू समथिंग बेटर, टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर, नॉट बी स्टक बाय द हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ में आते हैं. व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, बट दैट थॉट ऑलवेज केप्ट मी गोइंग कि आई एम लिविंग ऑन माई पर्पस. आई हैव टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई मदर हु हैज contributed to my education, to my career, to make me an independent woman. एक person जिसे हमेशा से ये बोला गया है कि ना जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को या बोल नहीं पाता है, हेजिटेट करता है लोगों से कम्युनिकेट करने में. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड शुरू से. दैट किड टू टुडे व्हेन आई हैव स्पोकन एट TEDx, I am speaking at various national, international, institutions, workshops, and I like to communicate. Yes, I like to interact with young minds, with people. So the journey has been like 30 years of my life. The journey has been really amazing, and I believe a person like me can come here and share my story. So I feel each one of you can excel and dream big, achieve what you want to. That's how I'm working as an independent researcher also. I have worked with Government of India during India's G20 presidency with Ministry of Tourism. I'm advisor to various foreign policy think tanks. I'm working advisor also. I've worked with IIM Indore as a research fellow. I feel that there is a lot to do. I have just started. My research journey has just begun because PhD is just a beginning point, I believe. So the area, the topic in which I work in, I think in the coming years I'll be in a better position, in a better, to inspire and to tell people about. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि I still have miles to go before I sleep. So अभी बस ये start हुई है. बहुत से काम है जो अभी करने हैं. यस, सो ये जर्नी जारी रहेगी. एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर्स, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, बिकॉज किसी की भी स्टोरी, कोई भी जर्नी है वो किसी अकेले की नहीं होती है. सो दे हैव बीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू मेक मी वॉट आई एम. एंड I'm really grateful for all the support and love that I've received, and a very big thanks to this platform, Navodayans Talk, and congratulations to Raj Satyan and PVS Rajput ji for
creating such an platform and giving voice to the people, जिससे जो students हैं, जो बाहर लोग हैं, वो ऐसी stories को सुने, उनसे इंस्पायर हों और अपनी लाइफ बेटर कर सकें. So my heartfelt thanks to the entire team of Navoday's Talk for inviting me and giving me a voice, a platform to convey my thoughts. And I wish you all the very best for all your future endeavors. Thank you very much.